किसान आंदोलन का आगाज फिर से हो चुका है। साल 2019 के आंदोलन से सभी अभी उभरे भी नहीं थे कि किसान 13 फरवरी से फिर से आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। किसानों की मांगे वही है। किसानों की बात कितनी जायज है ये भी बताएंगे। किसानों की मांग आज से नहीं है। जब एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बना था, अमेरिका के कॉर्नेल इंस्टीट्यूट ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, इन सारे लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में सर्वे करके सारी चीजें करके इसको बनाकर भेजा था। इंडिया फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीटिंग, जो कि 1959 की बात है, जिसे आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, उसका बेस रहा है। किसानों के इस घमासान को देख आप भी समाधान जानना चाहते होंगे, लेकिन समाधान जानने से पहले समस्या जानते हैं और जानते हैं कि आखिर किसानों की मांगे क्या है। अन्नदाताओं की मांगे। पहली मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की मांग। दूसरी मांग, केंद्र सरकार ने दिल्ली मोर्चा के वक्त जिन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था उन्हें तत्काल पूरा किया जाए। तीसरी मांग, वर्ष 2021 से 2022 में जिस किसी भी किसान पर मुकदमा हुआ था उसे रद्द किया जाए। पूर्व आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवार को मुआवजा देने की मांग की जा रही है। चौथी मांग, पूर्व आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी। पांचवी मांग, सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ हो। छठी मांग, 60 वर्ष से अधिक के किसान को 10,000 रुपए पेंशन। सातवीं मांग, कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम किया जाए। आठवीं मांग, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की जाए। ये तो रही मांगों की लिस्ट, लेकिन ये मांगे क्यों? आखिर समस्या क्या है जो ये मांगे की जा रही है? एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किसान बुधवार को दिल्ली कूच करने की तैयारी कर चुके। किसान लंबे वक्त से एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि एमएसपी का पूरा गणित क्या है। अभी सरकार जिन 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है उनमें 7 अनाज शामिल है, जिसमें धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ आते हैं। 5 दाल शामिल है, जिसमें चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर आते हैं। 7 तिलहन शामिल है, जिसमें मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, सूरजमुखी, नाइजर बीज या काला तिल और कुसुम आते हैं। और 7 कमर्शियल फसलें गन्ना, कपास, खोपरा और जूट शामिल है। सरकार हर साल इन फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। केंद्र सरकार की एजेंसी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी कि CACP की सिफारिश करती है। इसके बाद सरकार एमएसपी तय करती है। इनमें से गन्ने की खरीद शुगर मिलें करती हैं। बाकी की फसलें केंद्र सरकार की एजेंसियां खरीदती है, फिर उन्हें राशन या दूसरी योजनाओं के तहत बांटा जाता है। साल 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक देश के महज 6% किसानों की फसल ही एमएसपी पर खरीदी जाती है। मात्र 6% किसानों की फसल खरीदी जाती है एमएसपी पर। अब सवाल उठता है कि जब एमएसपी है तो लीगल गारंटी क्यों मांग रहे हैं किसान? क्या फायदा होगा उनको? चलिए ये भी जानते हैं। एमएसपी है तो लीगल गारंटी क्यों मांग रहे किसान? ध्यान देने वाली बात है, जब 1960 के दशक में देश में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था, तब एमएसपी की व्यवस्था लागू की गई थी। तब 1 क्विंटल धान पर 39 रुपए तक की एमएसपी तय की गई थी। 1966 से 1967 तक गेहूं पर एमएसपी दी जा रही है। एमएसपी पर किसानों की मांग इसलिए भी जायज है क्योंकि ये एक नीति है, कानून नहीं है, और सरकार जब चाहे इसे बंद कर सकती है, यानी कि इस नीति को बंद कर सकती है या फिर रोक सकती है। चिंता की दूसरी बात यह है कि ज्यादातर किसानों की फसल की खरीद एमएसपी पर होती ही नहीं है। किसानों को अपनी फसल एमएसपी से कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। ऐसे में किसानों के पास किसी अदालत में जाकर अपने हक मांगने का कोई अधिकार भी नहीं है। ऐसे में वो इस पर कानून अब बनाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, आगे कानून बन जाता है तो किसानों को राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, अभी सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है, लेकिन मुख्य रूप से सिर्फ गेहूं और धान चावल की खरीद ही होती है। अगर एमएसपी पर कानून बन जाता है तो सरकार सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने के लिए बाध्य हो जाएगी। कानून बनने का दूसरा बड़ा असर ये भी होगा कि अभी जो कॉरपोरेट घराने कम कीमत पर किसानों से फसलें खरीद लेते हैं, कानून बनने के बाद उन्हें भी एमएसपी पर ही खरीदना होगा। किसानों के नजरिए से देखें तो समाधान बस यही है कि स्वामीनाथन की कमेटी ने दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच
रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें एमएसपी को लेकर भी सिफारिश की गई थी उसे लागू कर दिया जाए। और अगर समाधान की बात करें तो किसी भी और समस्या का समाधान सिर्फ बात करने से ही निकलता है। ऐसे में सरकार लगातार किसानों के साथ बैठक कर रही है और जल्द ही राहत भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।